प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस चल रहा है, तो आप ही तब ही इबुप्रोफेन दे सकते हो। इबुप्रोफेन फर्स्ट में आप दे सकते हो, लेकिन सेकंड और थर्ड में वो कंट्राइंडिकेट है। क्यों? तो रीजन सेम है जैसे एस्पिरिन का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये रिलेट होने वाला है कि उन पेशेंट्स के लिए, अगर आपके क्लिनिक पे कोई फीमेल पेशेंट आया, फीमेल लेडी आई और एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, और अगर वो प्रेग्नेंट हो और अब आप उसको कौन से ड्रग्स दोगे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कौन से ड्रग उसको कंट्राइंडिकेट है, कौन सा ड्रग उसको इंडिकेट है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वही मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हमें पता ही, अगर हमारे क्लिनिक पे कोई भी पेशेंट आया फीमेल, तो हमें पता ही उसको हमें लोकल एनेस्थेटिक देना ही होता है, तो लाइडोकेन देना ही है। तो हम कौन सा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट उसमें इंडिकेट करे, कौन सा उसमें कंट्राइंडिकेट करे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइडोकेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड तीनों में आप लाइडोकेन दे सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लाइडोकेन आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखेंगे मेपिवाकेन, आप वो भी दे सकते हो, लेकिन बिपिवाकेन आप ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हो, ना आप सेकंड ट्राइमेस्टर में दे सकते हो, और ना ही थर्ड ट्राइमेस्टर में दे सकते हो। बिपिवाकेन आप कभी नहीं दे सकते हो अगर आपके पास प्रेग्नेंट पेशेंट आया, कोई पेशेंट हो जिसको प्रेगनेंसी हो, तो आपके लिए उसमें कंट्राइंडिकेट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बिपिवाकेन क्यों कंट्राइंडिकेटेड है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्योंकि जो बिपिवाकेन है ये एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। पहले इसमें आपको ये बताऊंगा, बिपिवाकेन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है। और ये एक ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जो प्लेसेंटा है ये वहाँ पे रिटेन रहता है। वहाँ पे रिटेन रहने के बाद ये फीटल टिश्यू में रिटेन रहता है। दैट इज वाई बिपिवाकेन इज कंट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी, इधर इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। हो गया हमारा ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में कि प्रेगनेंसी में कौन सा देंगे, कौन सा नहीं देंगे। और सेकंड पे आता है हमारा वेजोकंस्ट्रिक्टर। उसमें आता है हमारा एपिनेफ्रिन, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो और थर्ड ट्राइमेस्टर हो, तो आप वेजोकंस्ट्रिक्टर दे सकते हो। देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन फॉर द वेजोकंस्ट्रिक्टर इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। आप आराम से दे सकते हो, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो और थर्ड ट्राइमेस्टर हो। तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स कौन से ड्रग्स होते हैं? पेन किलर्स। इसमें हम सबसे पहले देखिए पैरास्टामोल, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो, थर्ड ट्राइमेस्टर हो, तीनों ट्राइमेस्टर्स में आपको कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है ये पैरास्टामोल का। आप पैरास्टामोल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी दे सकते हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी दे सकते हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में दे सकते हो। और तीसरे नंबर पे, और पैरास्टामोल के बाद देखें कि कोडीन भी में भी आप कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, फर्स्ट में भी दे सकते हो, सेकंड में भी, थर्ड में भी, लेकिन बट आपको ये लिमिटेड डोज में देना है। और उसके बाद आता है एस्पिरिन, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, लेकिन चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो, थर्ड ट्राइमेस्टर हो, एस्पिरिन इज टोटली कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, एस्पिरिन आपको नहीं देना है। क्योंकि एक तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें प्रोलॉन्ग्ड पार्चुरेशन हो जाती है। पार्चुरेशन जो होता है वो फिर प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके बाद और क्या होता है, इसमें होता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये क्या होता है, प्रीमेच्योर क्लोज होता है। ये जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है, ये क्या, जो आर्टा होता है और पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, अगर ये प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाएगा बच्चे में, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे डिफिकल्टीज हो सकती है बच्चे में। तो अगर इसकी वजह से, एस्पिरिन की वजह से ये भी हो जाता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। और तीसरा चीज क्या होता है, और उसके बाद आता है इबुप्रोफिन। इबुप्रोफिन जो होता है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इबुप्रोफिन आप सेफली दे सकते हो, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इबुप्रोफिन एनाल्जेसिक आप नहीं दे सकते हो। तो इबुप्रोफिन कंट्राइंडिकेटेड सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो आपको हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट को जरूरी लेनी है कि कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आप ही तब ही इबुप्रोफिन दे सकते हो। इबुप्रोफिन फर्स्ट में आप दे सकते हो, लेकिन सेकंड और थर्ड में वो कंट्राइंडिकेट है। क्यों? तो रीजन सेम है, जैसे एस्पिरिन का रीजन है वैसे इसमें भी रीजन है। तो मोस्टली कॉमनली फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर मोस्ट कॉमनली हम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, इसलिए हम ज्यादा फर्स्ट में ध्यान देते हैं। तो लेकिन फर्स्ट में ये इंडिकेट है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड में इबुप्रोफिन कंट्रा इंडिकेट है। रिमेंबर दिस पॉइंट,
अब बच गए हमारा एंटीबायोटिक्स और बच गए हमारे सीडेटिव्स और थर्ड वन बच गए हमारे एंटी फंगल्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और